नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और अभी जैसे कि मैं एनएस पब्लिक स्कूल में उपस्थित हूं और यहां पर मेरे साथ उपस्थित हैं दीपक शर्मा, जो कि किसान मोर्चा से मंडल महामंत्री हैं बादलपुर से। तो अभी हम बातचीत करते हैं। जैसे कि दीपक जी बताइए, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं 2022 की, जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो 2022 को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के स्तर पर क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के स्तर पर योगी जी आने पूरे बहुमत से। अच्छा, योगी जी जी बिल्कुल आने, कोई ताकत नहीं रोक जाए। जी जी। जैसे कि अगर मैं 5 साल की कार्यकाल की बात करूं तो कैसा रहा है? जैसे कि 5 साल का पूरा कार्यकाल आप भी रहे होंगे बादलपुर में, आसपास के क्षेत्र भी, तो लोगों के अगर मैं रुझान देखूं, लोगों की के कार्य को लेकर पूछूं तो कैसा रहा है? देखो, कार्य तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। काम अधिकतर सभी स्तर पर काम हो रहे हैं। माननीय योगी जी ने और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी भी स्तर पे लगा लो, आप मुझसे किसी भी विषय में पूछ लो, उसी विषय पे उन्होंने अच्छा कार्य किया है। रोड से लेकर हाँ, कुछ भी लगा लो, हर स्तर पर काम हो रहा है। किसानों की मांग थी वो भी पूरी की गई, हाथ जोड़कर विनती। लेकिन किसान तो अभी भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान थोड़ी हैं, वो तो बस झाड़ी पे बैठे हैं। 500 रुपये झाड़ी दे दो उन्हें, बैठा लो। नहीं, वो सीधे एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला है कि कमेटी बनाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बनी। नहीं हर चीज़ हो रही है, क्लियर है उसमें, तो ऐसा नहीं है। किसान अपने घर भी जा चुके हैं। ये तो विपक्ष वाले कराते रहते हैं। असल में क्या है ना, विपक्ष वाले का पेट नहीं भरा। अगर मैं कहना चाहता हूँ, इस धरती पर अगर देवता भी आकर चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष में जब भी लोग खड़े हो जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है काम क्या हो रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे इतना अच्छा काम करें, इनसे अच्छा आदमी हमें कहाँ मिलेगा? जी जी। लेकिन जैसे राकेश टिकैत का ये भी कहना है कि इलाहाबाद पर 16 ट्रॉली धान अभी भी खड़ा हुआ है उधर, लेकिन अभी भी वो उसकी खरीदारी नहीं हो पा रही है। एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो पा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं हो पा रही है? राकेश टिकैत, सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे बड़ा डकैत है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो पब्लिक को गुमराह करते हैं। वो अपना चैंपियन बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में। लेकिन लोग बागों को समझ होनी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सत्यमेव जयते किसी ने बोला है ना, तो सत्य का साथ चल रहा है। इसलिए सत्य में थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं। जैसे मरीज बीमार हो जाता है, एकदम ठीक नहीं होता। मोदी जी हमारा काम कर रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं। तो धीरे धीरे हर चीज़, अगर कुछ कमियां भी हैं तो वो भी पूरी की जाएंगी। एकदम सब चीज़ नहीं हो जाती है, वो चीज़ है। जी जी। लेकिन लोगों की एक शिकायत है कि जैसे अगर मैं कोरोना लहर की बात करूं, पहली कोरोना लहर की बात करूं, फिर दूसरी आई, अभी तीसरी आने वाली है। पहली कोरोना लहर की बात करूं तो उसमें भी इतने लोगों को पैदल चल के गए थे। जैसे कि पूर्वांचल की बात करूं तो जो मजदूर थे, गरीब मजदूर थे, वो भी पैदल चल कर को पहुँचे थे। उसमें बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो उससे भी लोग नाराज़ हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, एक साथ अगर बारिश पड़ने लगे, बारिश पे लूँगा मैं, एक साथ बारिश पड़ेगी तो पानी कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा ना। लाल कुआं से बस चली थी काफ़ी, लेकिन एक साथ पब्लिक एकदम एकजुट होकर निकल पड़ी, तो व्यवस्था तो थोड़ी बहुत तो 19-20 होती, लेकिन व्यवस्था कराई गई थी ना। बस लगी थी, आनंद विहार बस लगी थी, लाल कुआं बस लगी थी। अब एकदम से हम 4 आदमी निकलें, हम गाड़ी से जा सकते हैं। अचानक एकदम 10-20 और आदमी आ जाए यहाँ, तो अचानक व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, उसके लिए समय लगता है। उस समय को लेकर विपक्ष वाले अपना नाटक दिखाते हैं। मतलब यही सवाल हैं ये, जैसे कि मैं दूसरे, ये जनता के सवाल हैं। विपक्ष के सवाल ये हैं कि जैसे कि उनका कहना ये है कि जब 6 जून के बाद जब लॉकडाउन खुला था, उससे, या मैं मई की बात करूं तो मई में बसों की व्यवस्था हुई थी। लेकिन अगर मैं सीधे बात करूं, जैसे स्टार्टिंग की बात करूं या 10 दिन के बाद की बात करूं, तो लोग 15 दिन तक या 1 महीने तक पैदल चल के गए थे। और जैसे कि अगर कुछ जगह की बात करूं, घटना घटित हुई थी। जैसे कि अगर ट्रेन पर जो सोए हुए मजदूर, उनकी भी डेथ हुई थी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया था। तो इस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया था कि मतलब जैसे कि सहानुभूति जताना कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा कुछ जताया नहीं था। क्यों नहीं जताया? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो हर चीज़ पे उनकी निगाह है। वो जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ ट्विटर वगैरह कहीं ट्विटर वगैरह किया था। सब चीज़ की होगी उन्होंने, तो वो कमी छोड़ते ही नहीं है किसी लाइन में। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, जब व्यवस्था हुई की जा रही थी, हर चीज़ घर पे ही अवेलेबल मिल रहा है, आपको खाने के लिए अनाज मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो आप राशन, अब मेरे से कहने लगा भाई राशन यहाँ दे रहे हैं तेरे को, तू निकल ले अलीगढ़ पैदल। तो किसी ने कहा थोड़ी था, जब हर चीज़ अवेलेबल हुई। उसमें एक चीज़ ये निकल कर आती है कि आपने बोल दिया कि चलो राशन आपको यहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बेचारा गरीब मजदूर किराए पर ले रहा है, उसे तो मकान मालिक तंग कर रहा है, तो वो कहाँ भागेगा? जाएगा या फिर वहीं पर रहेगा, या फिर उसका सामान बाहर फेंकेगा, तो कहाँ जाएगा वो?
नहीं, सामान तो ये तो देखो सुनो, हर चीज़ की व्यवस्था की गई थी। ये जो कौन से वैसे जो घर बनाए जाते हैं उनके लिए, गरीबों के लिए वो भी दिए गए थे, लेकिन कोरोना में कौन से घर रुकने के बनाए लिए तैयार नहीं था ना। बीमारी ऐसी थी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। सबने सोचा भाई अपने गांव ही चलते हैं, अपने परिवार में कुछ बात होगी तो अपने परिवार में। तो व्यवस्था इसलिए बिगड़ी, व्यवस्था उन्होंने थोड़ी बिगाड़ी। जी जी जी। जी। और सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि कांड हुए थे, कुछ बड़े बड़े कांड हुए थे, उन्नाव कांड हुए थे, उन्नाव कांड पर क्या कहेंगे? उसमें काफ़ी समय तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। कांड तो ऐसी, मतलब विधायक के जैसे अगर मैं कुलदीप सेंगर की बात करूं तो काफ़ी समय तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था, पूरा परिवार तबाह हो गया था लड़की का, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं वो तो खैर दुख की बात है, लेकिन उसमें भी सब चीज़ देखो होने के बाद ही कुछ पूरी किया clarity जाता नहीं है। आई थी। पूरी क्लियरिटी नहीं आ पाई थी। और उसमें मैं नहीं सर, जैसे कि लड़की के बाप का भी मतलब एक्सीडेंट हो गया था और उधर उल्टा पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया। घटना घटित हुई थी उन्नाव में, पूरा परिवार तबाह हो गया था, लेकिन जब लास्ट में आगे जब सब कुछ तबाह हो गया था उसके बाद कार्रवाई हुई थी, उससे पहले क्यों नहीं नहीं हुई? बताएंगे। एक्चुअली में क्या है कि उसकी पूरी पुष्टि हुई नहीं थी, और जो घटना की बात है तो हम उससे पूरा, यानी घटना तो घटना है, कुछ भी हो सकता है, वो कभी भी हो सकती है, किसी के भी साथ भी हो सकती है ना। उससे पूरे संतुष्ट पूरी सरकार भी नहीं है, हम भी नहीं है। वो तो मेडिकल रिपोर्ट बताएगी और जो जो जांच चल रही होगी वो बताएंगे। सर एक लास्ट और जाते जाते कि जैसे कि अगर हाथरस कांड की बात करूं, हाथरस में भी जैसे कि जो कांड हुआ था तो उसमें भी तमाम पंचायतें चल रही थी, जो जिस लड़कों ने किया था उनके साथ, लड़की के साथ, तो उनके पक्ष में पंचायतें चल रही थी कि विश्वास नहीं है, और तमाम अधिकारी बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर कोई उनको मतलब बर्खास्त वगैरह या कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अधिकारी तो को सर उसके लिए क्या क्या कहेंगे? अधिकारी को पूरा हक है जांच करने का, उसको जांच की रिपोर्ट देने का। वो जांच की रिपोर्ट वो बताएंगे कि क्या जांच की है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। हम उस जांच की रिपोर्ट को नहीं बता सकते, अधिकारी बताएंगे उसको कि उन्होंने क्या जांच करी है, क्या करी है, क्या हुआ है। तो उसकी उनकी जिम्मेदारी है, वो देखेंगे। जी जी। अच्छा, लास्ट आप क्या कहना चाहते हैं 2022 के लिए उत्तर प्रदेश की जनता? उत्तर प्रदेश जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ही आएंगे और योगी जी ही आएंगे, और दोबारा से फिर आएंगे। 2022 में लहर होगी, मोदी जी की होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ अभी थे ये जो बीजेपी कार्यकर्ता, ये और किसान मोर्चा से भी थे हमारे दीपक शर्मा जी, सचिन जिला तो और इनका कहना है कि योगी जी ही आएंगे।